सियासी संग्राम में रण बांकुरों के बीच जंग हो तो घमासान होना तो निश्चित ही है। इसी तरह एमपी की सियासत में आमने सामने रहा राघोगढ़ और ग्वालियर का किला। हम आपको बता दें कि गुना हत्याकांड के मुद्दे ने इसे भयावह रूप दे दिया है। अब इस रण में एक तरफ राघोगढ़ किले की प्रतिष्ठा है तो दूसरी तरफ महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिपह सालार महेंद्र सिंह सिसोदिया। इनके बीच अब जमकर आरोपों के तीर बाण चल रहे हैं। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। सियासी युद्ध में दांव पर योद्धाओं की प्रतिष्ठा, एक तरफ राघोगढ़ तो दूसरी तरफ सिंधिया का सिपह सालार। गुना कांड के बाद आरोपों के चल रहे तीर बाण, सिंधिया के खास के निशाने की जद में राघोगढ़ का किला। दिग्गी राजा के कुंवर जयवर्धन सिंह कर रहे जमकर सामना। ये जंग कोई आज की नहीं है, सदियों के महासंग्राम का परिणाम है। जब भी इनको मौका मिला है, ये घराने एक दूसरे को पटखनी देने में पीछे नहीं रहते। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधिया राजघराने और राघोगढ़ साम्राज्य के किले की। और अब इनके बीच जंग का आगाज हुआ है गुना हत्याकांड के बाद, क्योंकि इस कांड के बाद सिंधिया राजघराने के खास सिपह सालार और संजू भैया के नाम से पहचाने जाने वाले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर राघोगढ़ के किले से हमला बोला गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि आरोपियों के मसीहा वो ही हैं, और वो ही हैं जो इन शिकारियों के साथ दावत का लुफ्त उठाया करते थे। और तो और उनके ही एक खासम खास भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिरेंद्र सिंह बंटी बना अपराधियों के कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। बहुत अफसोस की बात है कि इतना संवेदनशील मुद्दा जिसमें हमारे 3 पुलिस अफसर में शहीद हुए, ऐसे हादसे के बावजूद वी डी शर्मा जी ने सबसे पहले ऐसा बयान दिया कि कुछ संबंध रावण किले के साथ अपराधियों की, लेकिन हमने उनके बयान के बाद प्रमाण सहित 3 फोटो प्रस्तुत की हैं और इन 3 फोटो में भाजपा जिला उपाध्यक्ष की फ़ोटो 4 जो अपराधी हैं उनके साथ सामने आए हैं, जिसमें से 2 इनकाउंटर हुआ है। दोनों की फ़ोटो भाजपा उपाध्यक्ष के साथ है, 2 शायद फरार हैं, पकड़े गए हैं, और एक फ़ोटो जिसमें शहजाद जिसका इनकाउंटर हुआ परसों रात को, वो खड़ा है भाजपा उपाध्यक्ष के घर पे, और उसी फ़ोटो में भाजपा के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह जी उसमें शामिल खड़े हैं। उसके बाद उन्हीं घर पे दावत होती है। तो पहले तो भाजपा का जो नेतृत्व है आदरणीय वी डी शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करता हूं कि अगर जो हमारे पुलिस अफसर शहीद हुए हैं उनको अगर न्याय दिलवाना है तो सबसे पहले जो भाजपा के नेता जो उनसे जुड़े हुए थे अपराधियों के साथ में, उन पर पहले क्या कार्रवाई करेंगे ये लोग? अगर साहस है तो करें, हिम्मत है तो करें। राघोगढ़ के किले से इतना बड़ा हमला हो और उसे सहन कर लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद होना क्या था? राघोगढ़ के किले के हमले का जवाब मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तो बखूबी ढंग से दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अपराधियों को पनाह देने वाले राघोगढ़ की दीवारों के पीछे ही रहते हैं और उनकी पनाह स्थली भी उन 4 मजबूत दीवारों के पीछे ही है। इसके साथ ही उनके खास हिरेंद्र सिंह बंटी बना ने भी साफ कर दिया कि ये सब बकवास है। सालों पुराने फोटो को आज वायरल करने का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। मेरे को तो शंका इस बात की हो रही है कि वो जो 2 अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण किले में छुपे पड़े। तो आज इस बारे में मुझे एसपी से बात करनी है कि पूरी निगाह होनी चाहिए रावण किले के ऊपर कि कहीं वो अपराधियों को छुपाए तो नहीं। और मेरे से भी ज्यादा घबराहट उनको हरेंद्र सिंह बंटी बना जी की है, क्योंकि रावण में एक जोरदार मजबूत खंभ पैदा हो गया, उसकी वो सबसे बड़ी घबराहट है। कांग्रेस का तो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह जी पूरी तरह बौखलाए हुए हैं, घबराहट में हैं और जो मन में आ रहा है सो बोले जा रहा है। मैं जनता का सेवक हूँ, जनप्रतिनिधि अभी नहीं हूँ, जनता ने मुझे नहीं चुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। मेरे पास दिन भर यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। अब मुझे ये पता नहीं होता, किसी के सिर पे नहीं लिखा कि ये अपराधी है, ये कल जाके अपराध करने वाला है।
ये लोग जो जोड़ रहे हैं बिदोरिया कांड से मेरा इनको संरक्षण है। शायद इनकी मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले कांग्रेस में था, मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे और मेरा किले पे अक्सर दिन भर वहाँ रहना होता था। मेरे पिताजी के साथ भी गया हूँ, बाद में अकेला भी रहता था। ये बिदोरिया परिवार पूरी तरह रावण किले से जुड़ा हुआ है। रात दिन ये लोग वहीं रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। या तो दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी इस बात को नकार दें कि हमारे इस परिवार से, इस गाँव से कोई संबंध नहीं है। ये आप उनसे पूछिए कि क्या बिदोरिया वालों से आपके कभी कोई संपर्क या संबंध रहे हैं कि नहीं रहे हैं। रही बात मेरे संबंधों की, तो मेरे उनसे कोई संबंध नहीं है। किले पे जब मैं जाता था तो मेरी उनसे राम राम होती थी, मेरे संबंध थे। पिछले 10 महीने पहले उनके गांव में एक कार्यक्रम था जो कि मेरे गांव के पास से वहाँ कोई दस्तूर होना था, वो गया था। तो उनके आमंत्रण पे मैं गया था, ना कि मैं बिदोरिया गया था। 15 मिनट में वहाँ रुका। स्वाभाविक सी बात है, किसी के यहाँ जाएंगे तो स्वागत भी करेगा, साफा भी पहनाएगा, माला भी पहनाएगा। और सेल्फी का आजकल ज़माना है, उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाया, सेल्फी भी ली है, सब कुछ किया। अब वो 9-10 महीने पुराना फ़ोटो आज उठा के दिखा रहे हैं, तो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी अभी तक बिदोरिया गांव में नहीं गए क्या? ये चुनाव के दौरान बिदोरिया गांव में नहीं गए क्या? इनने दौरे किए जब ये बिदोरिया नहीं गए क्या? बताएं इस चीज़ को। ही खाने के भी कुछ फोटो बताए जा रहे हैं। खाने के फ़ोटो मेरे डाइनिंग टेबल का फ़ोटो है। सादा खाना मेरे घर में बना था। माननीय पहले कभी नॉनवेज खाते होंगे, मुझे नहीं पता। वो भी मैंने उनसे आने से पहले ये पूछा था कि आप खाना, बोले मेरे ऑपरेशन के बाद से मैं बहुत सादा खाना खाता हूँ, तो जो सादा दाल रोटी सब्जी घर में बनती है वो खाना बनाता। इसका वो आरोप लगा रहे हैं कि जब माननीय भोजन पे आए थे उस टाइम शहजाद खान यहाँ था। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ शहजाद खान यहाँ था, क्योंकि शहजाद खान के पिछले 3 महीने पहले कोई ट्रैक्टर खनिज विभाग वालों ने या तहसीलदार ने आरोप में पकड़ लिए। उनके 5 ट्रैक्टर आरोन थाने में जब्ती में है। 8 ट्रैक्टर मेरे गांव के पास के पीपलिया के नदी में खनन करते हुए पकड़े हैं। इन सारे ट्रैक्टरों के लिए मैं कलेक्टर साहब के यहाँ हमेशा सिफारिश करता था और ये मेरा काम है, दायित्व है। मेरे दरवाजे पे जो आएगा उसकी मदद करूँगा। अब अगर मुझे मालूम है कि इतने बड़े अपराधी हैं, इसके बाद अगर वो मेरे यहाँ आते हैं मदद करता हूँ तो फिर मैं गलत हूँ। अपराध करने के पहले मुझे नहीं पता था कि राजा और महाराजा की लड़ाई के बीच इन क्षत्रपों के मैदान में आने के बाद यह सियासी जंग बेहद खास मोड़ पर पहुंच चुकी है, जो कि आने वाले वक्त में कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी। लग तो ये रहा है कि पूरे ग्वालियर चंबल को अपनी चपेट में ले लेगी और पूरे प्रदेश की नजर इस क्षेत्र पर ही टिकी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गुना।